नींद और बैठ जाओ। पहला, नींद कैसे कंट्रोल होता? तो कहा जाता है कभी भी खाना का 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम। तो खाना कैसे खाना है जो सबसे पहले सीखनी। सुबह हर लड़कियों का आदत होता है, लेडीज का खासकर और बिगड़ल आदत। मतलब वो घर का पूरा काम करेगी, खाना बनाएगी, पोछा लगाएगी, नहाएगी, धोएगी, टन बजाएगी और उसके बाद खाने जाएगी तो 1 के 2 रोटी के बाद कहेगी अब नहीं चल। या तो खाए के पहले लोग हार गए तो उठाते रहो तैयो। गलत या सही है? और लेडीज को लगता है कि हम खाइबो नहीं कहीं तो मोटा कैसे रहे। तो याद रखना, शरीर को जितना कम डाइट दोगे शरीर उतना फैलेगा। तो सुबह का खाना राजा के तरह खाओ, जितना ज्यादा खा सकते हो उतना खाओ। क्योंकि कभी भी कोई लेडीज सुबह सुबह बहुत खाना खा ले और उसके बाद बर्तन धोते धोते सूत गई, ऐसा नहीं होता। हुआ है क्या? सुबह सुबह खाना खा के आई और बेंच पे सूतल है, ऐसा होता है क्या? नहीं। सुबह सुबह कितना भी डाइट कर लो, खा लोगे, वो नहीं, तुम नींद नहीं आएगा। क्योंकि सुबह सुबह तुम यूज करते हो, काम करते हो। तो सुबह का डाइट तगड़ा होना चाहिए। और खासकर लड़कियों में ये बीमारी है कि हम थोड़ा काम, दमे नहीं रहेगा तो काम क्या करे? दम तो रहना चाहिए ना। तो सबसे पहले सोचो भगवान क्या दिए? शरीर। छोटे बच्चे में कभी कोई माँ सोचती है कि इसका दिमाग कैसा? कहती नहीं, बेटा दूध पिलाओ, गरगरा के पिला। गलत या सही? समझा के पिलाती है, कंधा पे घुमा के पिलाती है, उसके आगे पीछे दौड़ के पिलाती है। राइट है या रॉन्ग? लेकिन बच्चे को एक ही ध्येय रहता है कि मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहे। गलत या सही? तो कहता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर शरीर में स्वस्थ रहेगा तो दिमाग खाक स्वस्थ रहेगा। क्यों खटर खटर सब करते रहती है बहुत सारी लेडीज? क्यों? शरीर कमजोर रहता। तो तुम लोग को सोचना है, गर्मी का दिन आ गया है, मॉर्निंग में बहुत सारी लड़कियों को कहेंगे सत्तू पिएगे, कहेंगे सत्तू लगता है दूध। तो पहला चीज सुन लो, जीव को जो ध्यान में रख के खाना खाया उसका हेल्थ खराब हो गई। जीव तो बावली है, इसको तो हमेशा चाहिए चटर पटर। अगर हेल्थ को ध्यान रखना है तो जीव को ध्यान ना रखो। कहो कि 7 दिन में 1 दिन तुमको जीव को टेस्टी खाना खिलाएंगे, लेकिन बाकी हेल्थ के लिए रोज खाएंगे। सत्तू क्या है? चना ही तो है। चना तो वो भी कहा गया था, चाणक्य को भी जब जेल में डाला गया तो कहा गया था कि क्या चाहिए? तो कहा 3 चीजें दे दो जिंदगी जी लेंगे, 1 चना दे दो, दूसरा पानी दे दो और तीसरा कुछ स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए दे दो। क्योंकि चना के कितने रूप है, कितने रूप हैं। बेसन बना लो, सत्तू बना लो, चना फुला के खा लो, भून के खा लो, मतलब कितना तरीके से चना को खा सकते हो। राइट है या रॉन्ग? तो सबसे पहला हेल्थ के दृष्टिकोण से खाना है, जीव के दृष्टिकोण से नहीं खाना है, दिखाने के दृष्टिकोण से दबा के खाना। सुबह सुबह हो जाएगा। और सबसे पहले बीमार अगर नहीं पड़ोगे तो बाप माई का पैसा बचेगा। स्वस्थ रहोगे तो ज्यादा टिकाऊ रहोगे, खराब सांस भी मिलेगी तो टिकल रहोगे। गलत या सही? तो बरियार रहो। ठीक है। तो पहला सुबह का खाना तागड़ा होना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां खाना नहीं खा के आती है, एक के बाद पढ़ के जाती है, उसके बाद खाती है। वैसी बहनें या वैसी बेटियां जो है हाथ उठा दो। सत्य तो बोलना है, जो खाना खा के नहीं आती है जाके 10-11 बजे खाती है, हाथ नीचे करो। गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत बात। अगर तुमको नहीं टाइम मिलता है तो सुबह सुबह सुन लो, आपस में गप मत करो। गलत बात बोल रहे हैं तो खड़ा होके बोल दो कि आप गलत बोल रहे हैं। क्योंकि माए बाप के बोलने से आप सुधरिएगा नहीं, क्योंकि सब दिन तो बोल ही रहे। सुबह सुबह कुछ ना हो तो चना मूंग गुड़ खा के आओ। सुने? अब कहो नहीं अच्छा लगता है, सत्तू पी के आओ।
नहीं अच्छा लगता है बेल खा के आए, नहीं अच्छा लगता है भुंजा धोकड़ी में लेके धोकड़ी में तो समझता है। नहीं अच्छा लगता है रात वाला 2 रोटी बचा के रखे, गप नहीं हमसे। नहीं अच्छा लगता है रात वाला 2 रोटी बचा के रखे, सब्जी बचा के रखे, वही खा के आए। नहीं अच्छा लगता सुबह सुबह ग्लूकॉन डी पी क्या। नहीं अच्छा लगता है नींबू चीनी पानी मिला के। नहीं खाने के बहाने 1000 हो सकते, खाने का एक कारण। आदत बड़ी बुरी चीज है, साली लग जाती है तो छूटती भी नहीं। आदत लग गई है नहीं खाने को, कैसे ठूस ले। सुबह सुबह उठा भी कैसा ये खाए लगे, कितना भूख है। सब सेंटेंस जो है ना बाप रे जिगर को तीन तीन कर देता हूँ। यस सर ना, ये बहनों इसको छोड़ो, जो लॉजिक समझाना चाह रहे उस चीज को समझो। पूरी आदतें लग जाती है बिना लगाए, अच्छी आदतों को लगाने के लिए बार बार मेहनत करना पड़ता है तब आदत लगता है। ये बुरी आदत की जो लग गई वो अच्छी आदत पढ़ने की है, सो ये अच्छी आदत है खाने की, सो बोलो लगाना है, लगाना है। अगर जो मेरे को मानते हो, अपने आप को मानते हो, जिंदगी में चाहते हो कि अच्छा बने, तो सबसे पहले भगवान का जो शरीर मिला है उसको सही करना है। आपको उनके दिए हुए शरीर को प्रणाम करके और इसको इतना अन्न देना है ताकि ये शरीर बहुत ज्यादा दिन तक चल सके। गलत या सही? तो सुबह का खाना तागड़ा, दोपहर का खाना नॉर्मल, जितना खाते हो उतना खाओ, और रात के खाना गरीब के तरह हल्का खाना, क्योंकि रात में एनर्जी का ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर रात में जो प्राणी ज्यादा खा के सोते हैं उनके तोंद बाहर ज्यादा निकलते, खराटे ज्यादा लेते हैं, नींद सही नहीं आता है, सुबह उठते मन उकबुक करता है। ये सारा चीज किस चीज का निशानी है? ज्यादा खाने का। तो रात में हल्का खाना खाना ताकि सुबह आराम से फ्रेश मूड से नींद हो। ये सब चीज इतना हेल्थ के लिए याद रखना, इससे भी नींद रुकेगा। नींद और क्या बोली थी? मोबाइल। तो नींद कब आएगा इससे भी थोड़ा, इसके अलावा नींद कब आता है? जब मेरे अंदर कुछ सपने रहते, कुछ करने का बना। जैसे घर में शादी हो 3 दिन नींद नहीं आती, चाहेंगे तो नींद नहीं आएगा। क्यों? मन में क्या बोलाओ पकड़ा दिस, तो उस तरीके से सपने बना, कुछ करने का, कुछ बनने का, इतना करेंगे तब कुछ करेंगे। और रात में नींद कब आएगा? रात में नींद आने से, जब मान लिया मेरा 9 बजे नींद आने का टाइम है, हमको पता है कि 9 बजे 9:30 बजे नींद आ जाता है, और हम सोचे कि नींद नहीं आना है, सबसे आसान उपाय नींद आने से आधा घंटा पहले मैथ या रीडिंग बनाना। तो सुनो क्यों आता है? क्योंकि जहाँ पे याद करने में नींद आता है, बनाने में नींद नहीं आता है। जब कोई मैथ नहीं बनेगा तब नींद आने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन जब मैथ बनते रहता है तो नींद नहीं आता। इसके अलावा मैथ बनते हुए भी नींद आए, म्यूजिक चालू कर दो, ठीक है। पढ़ाई याद करने वाला है तो बुलबुल के याद करो, बोल बोल के याद करो, बुलबुल के याद करो, बोल बोल के याद करो। उसके बाद भी अगर नींद आता है तो गर्म पानी 1 गिलास रख ले रहो, पी ले रहो। उसके बाद भी अगर नींद आता है तो चाय पियो, कॉफी पिए, और उसके बाद भी नींद आता है तो अपन माथा पे 2-4 थाप मारो। हाँ मतलब सब टैबलेट काम नहीं कर रहा, तो झंझनाहट इसी से होगा कि एक थाप खुद मार नींद तड़ाक दरी टूट जाए। मतलब सब दवाई देना के बाद कहे आपको नींद आ सूझ जाइए प्राण। किसी का दूसरा मोबाइल रखा आपका क्या किसी का नहीं छूटता। हमको ये सोचना है कि हम इसको कम कैसे, छूटेगा किसी का नहीं, हम इसको कम कैसे करें। तो सबसे पहला नियम बनाओ कि रात में लाइट
ऑफ होने के बाद मोबाइल नहीं छुएंगे, सबसे पहला नियम। बना नहीं छूते हो तो बहुत अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा खराबी क्या होता है, लड़की सब लड़का सब स्टूडेंट्स खासकर जब सोने लगता है तो सोता लास्ट में दिन से देख ले, और चीज से देखे के चक्कर में ज्यादा देर देख ले तो उससे आंखों दर्द करता है, माथों दर्द करता है। गलत है या सही है? तो रात में लाइट ऑफ होने के बाद मोबाइल ये नियम बना सकते हो, इससे बहुत सारे फायदा होंगे। उन प्राणियों का कॉल आना कम हो जाएगा, क्योंकि लाइट बंद होने के बाद भी प्राणी का कॉल आता। गलत या सही? उन प्राणियों से भी बचाव होगा। गलत या सही? आप खुल के जिंदगी जियोगे, वरना घुमुर घुमुर करोगे, चुपचाप चुपचाप धीरे धीरे, कोई सुन न। गलत या सही? राइट है या रॉन्ग? तो लाइट ऑफ होने के बाद मोबाइल नहीं, इससे तुम्हारा कोई समय बर्बाद नहीं। बात करना बोला, अच्छा ठीक है कल दिन में कर लेंगे, ट्यूशन जाते समय कर लेंगे, जिससे कर लेंगे, बात कर लेंगे, कोई बात। अब सोचो रात में जो करते थे, झूठ मूठ के आहे माहे गवाहे करने के चक्कर में 2 घंटा करते, राइट क्या रॉन्ग? आज जो पढ़ना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो पढ़ रहे थे कि कल नहीं गई थी, बोली थी आज नहीं आई, तुम्हारे पास यही बोलती है। तो मोबाइल को सबसे पहला ये। दूसरा, मोबाइल इंटरटेनमेंट के लिए अगर देखते हैं तो इंटरटेनमेंट का टाइम अपना फिक्स करें कि कौन सा समय है जिस समय इंटरटेनमेंट हम कर सकते हैं। तो लगता है कि शाम में हम कुछ करें ना करें, पढ़ाई तो नहीं होता, तो चलो शाम में हम मोबाइल देखें। शाम में 1 घंटा का फिक्स कर दिया, आधा घंटा का फिक्स कर लिए, और जिस दिन शाम में नहीं देखेंगे, ट्यूशन छूट जाता है जिस दिन, उस दिन नहीं करते पंकज सर को किसी घंटा आपको पढ़ा दीजिए, 4 से 5 हम नए आएंगे। ऐसा होता है क्या? तो मोबाइल को भी ऐसा बना दो कि 5 से 6 ट्यूशन है मोबाइल वाला, 5 से 6 देखा नहीं तो देखा लिया, जिस दिन नहीं देखा नहीं देखा। बात को समझे? तो इन चीजों का बनाओ आदत, फिर धीरे धीरे मोबाइल कम। उसके अलावा अपने सपने जगाओ। वाकई में पढ़ के करना क्या है, क्या बनना है, इन चीजों को सोचना शुरू करो। इमेजिन, क्योंकि तुम अपने ख्वाबों के बारे में सोचो, तुमको गुदगुदी होगा, तुमको अच्छा फील होगा। जैसे अगर मान लिया हर लड़की अभी ये सब फील करे कि हम अपना पैसा कमा के न्यू स्कूटी ले रहे हैं, कोई रोकेगा सोचने में? जल्दी बोलो। तो चलिए ये नींद वाला, अब आपको क्या करना है ना, अपने सपनों को सोचना। मैंने कहा स्कूटी शायद बहुत सारी लड़कियों का सपना नहीं होगा, तो चलो स्कूटी को छोड़ दो। किसी का सपना घूमने का होगा, घूमने के बारे में सोचो, और किसी का सपना सही में जोड़ा खोजे को। मेरा बहुत मजेदार है, तो सोचो कैसा होना चाहिए। एकदम लंबा होना चाहिए, छरहरा होना चाहिए, एकदम दरोगा होना चाहिए, ये होना चाहिए। सोचो वैसा, तो कब वो तुम्हारे पास आएगा? जब तुमने भी कोई गाड़ी लिया रहेगा, तब तुमको घूमना है, तुमको ज्वेलरी से प्यार है, तुमको घर बनाना है माँ बाप का, तुमको बाबूजी का बिजनेस खड़ा करना, तुमको बहन को पढ़ाना है, तुमको भाई को कुछ अच्छा करना, ये सब चीज सोचो। और इतना बार सोचो, इतना बार सोचो, इतना बार सोचो कि ऊपर से भगवान कहे कि तथास्तु मेरा होगा बेटा, लेकिन तू उठ खड़ा हो, जा हाथ पैर मार। क्योंकि रोज दिन अगर सोचते हैं ना, गलत चीजें सोचता, सोचो अच्छी चीजें हटा दो, गलत चीजें। मान लिया ये लड़की है, ये बहुत सुंदर है, आप कोई लड़का आज देखा, ठीक है, और क्या लड़की है, बड़ा मजेदार। कल से क्या करेगा पता है? कल से इंतजार करेगी क्या बजे आपकी है, अब वजह कर मुस्कुराते रहेगा, फिर वो मेहनत करते रहेगा, मेहनत करते रहेगा, मेहनत करते रहेगा। 2-4 साल मेहनत करेगा तो शायद हो सकता है इसका दोस्तियों हो जाए, कहे कि हम जंग जीत गए। राइट या रॉन्ग? लेकिन इससे क्या मिला? तो सोचो, हम जिंदगी में अगर किसी दूसरे को भी लाना चाहते हैं तो शिद्दत के साथ उसके पीछे लगते हैं, तो वो मेरे साथ होगा। गलत या सही? क्योंकि उसको भी लगता है अरे छोड़ जैसा नहीं कदा, लेकिन माना है नहीं तो सही, जैसे जैसा सुनबे करा, चल ठीक है। तो जब इंसान किसी से प्रभावित हो सकता है, तो शिद्दत के साथ अगर हम उस पर्वत दिगार भगवान को अपने सपने के बारे में बताते रहे, तो बोलो मेरा सपना मेरे से नजदीक आ सकता है।
जब हम दूसरे लोगों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में स्कूटी भी ला सकते हैं, ज्वेलरी भी ला सकते हैं, अच्छे ब्यूटी पार्लर में सजते हुए भी देख सकते हैं, अच्छा घर भी बना सकते हैं, अपने बाबू को जमीन दिला सकते हैं, अपने बाबूजी को व्यापार करवा सकते हैं, अपनी मम्मी के लिए नई साड़ी ला के दे सकते हैं, उनको तीर्थ यात्रा करवा सकते हैं। सब सोच का खेल, सब सोच का खेल। सोचते नहीं, हम लोग को लगता है कि सब तो लड़का सबका काम है, वो कमाएगा, घर लाएगा, ही करेगा। हम लोग आराम से ठीक है, कहाँ चल रही हो तो चलो अच्छा खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। क्यों? लड़कों में हमने देखा है कि 10 में 7, 8, 9 कमाते हैं, या तो नौकरी करके कमाए या तो धंधे करके कमाए, गलत या सही? लेकिन लड़कियों में खासकर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हमने नहीं देखा है कि 10 में 9 कमाती, 10 में 1, 2 ही कमाती है, अब बाकी सब मेरा कहना है 10 में 1, 2 कमाती है, ये बाहर का रेशियो रखो। क्या यहाँ बैठी हुई लड़कियां ये कर सकती है? इन 10 में यहाँ का रेशियो 8, 9 कर देंगे सर, जल्दी बोलो, होगा? ये करने का कोशिश हो, सोचने का कोशिश, तो ये हो जाए, बहुत आसान। कोई और क्वेश्चन? नहीं तो उसको कौन से लोग बताओगे तब इग्नोर। जैसे 2 तरीके के लोग बोलते हैं जिसको इग्नोर करने का, एक है हमारा घरेलू तरफ और एक है हमारा बाहरी। जैसे बाहर तुम चलते हो कभी कदार, कुछ खराब प्राणी रहेगा जो तुम पे वो कमेंट मार देगा, कुछ वो किताब जानना चाह रहे थे, तुम बीमारी पूरा बताता नहीं है, आधा बता कर। अब दोनों चीज क्लियर कर दो। जैसे ही आप बाहर चलती हो, आप लड़की हो, किसी शादी में जाती हो, आपकी मजबूरी होता है कि आपको सज के दुल्हन के साथ स्टेज पे जाओ, लेकिन जैसे ही स्टेज पे जाती हो, सामने वाला खड़ा हुआ जो रहता है कुछ ना कुछ गंदा कमेंट मार देता है जो यहाँ लग जाता है, गलत या सही? या कुछ अच्छा कमेंट मार देता है तो हंसने का मन कर जाता है कि खाली कोई बढ़िया से बोल दे, स्मार्ट लगा और सुन गया तो बोलो लोग और क्या बात है। सुन लो, कोई भी खराब कमेंट करे, मेरा फेस का इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए। कोई भी अच्छा कमेंट करे, मेरा फेस का इंप्रेशन मुस्कुराने वाला नहीं होना चाहिए। अगर हम हर समय न्यूट्रल रहते हैं तो खराब करने वाला कमेंट भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 2-4 दिन कहता है, 2-4 दिन बाद कहता है सुनाई दे, पागल हो रहा, कैसे कोई फायदा नहीं है। आज जब अच्छा कमेंट भी कर दे, तुम स्माइल नहीं तो कुछ भी ना करो, तब भी समझ में आता है कोई फायदा नहीं। हाँ, एक बात अलग है कि किसी को परेशान करना है तो उसको मुस्कुरा के दे, हो गया बेचारा परेशान। सही बोलते, बेचारा पढ़ रहा था अच्छा खासा, गलती से तुमसे नजर टकराया, अब तुम जी सब मुस्कुरा दी और रात भर सोच रहा है कि मुस्कुरा नहीं लगता है, कोई बात है। तो किसी को बर्बाद करना तो कर सकते हो, क्या यही सब करना है काम? तो नहीं करना। बाहर की चीज, अब अंदर की चीजें, अब घर में रहते, ठीक है, ऐसे भी सुन लो, लड़की हो, तुमको अपने माँ बाप पे इतना कॉन्फिडेंस रखना कि कभी अच्छे कामों के लिए 2 घंटा बैठ भी जाओ तो तुम्हारे माँ बाप तुम पे शक न करे, तो समझना कि तुम अच्छी बेटी। समझ गए ना? कि अगर मान लिया आज 2 घंटा की जगह 3 घंटा बैठ जाओ, तब भी तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाबूजी तुम पे एक सुई का भी शक न करे, तो तुम समझना कुछ कमाए हम अपने घर। गलत या सही? तो ऐसा बना लेना है अपने घर को।